What happened? You all have to open this page. Are you able to see the screen? सबको दिख रही है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. मैम मुझे नहीं दिख रही। किसको नहीं दिख रही है? मैम मैं आ रही हूँ। मुझे आपकी पिक्चर दिख रही है मैम। पेज नहीं दिख रहा है? Okay, wait. Now it's visible. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Now listen carefully. आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक भी है तो आप उसमें देख सकते हो because you have to do on the spot. आपको साथ साथ ही काम करते जाना है. So this is comprehension practice 3. सबसे पहले comprehension होता क्या है? What is comprehension? आप already 2 कर चुके हो पहले half yearly में और आपके periodic first में. So what is comprehension? Can anyone answer? कोई भी मुझे आंसर दे सकता है? मैम पैसेज। पैसेज को कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं तो उसे तो हम पैसेज ही बोल लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन बोलने की कहाँ जरूरत है? पैसेज को तो हम पैसेज ही बोल सकते हैं ना। पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन दैट इज डिफरेंट थिंग बेटा, वो तो हम लोग बाद में करेंगे। अभी इंग्लिश में हमारा लेटर राइटिंग एंड पिक्चर कंपोजिशन अभी तक बाकी है, दैट वी विल डू लेटर ऑन। कॉम्प्रीहेंशन मीन्स किसी भी चीज को पढ़कर समझना। क्लियर? Whatever is written here, आपको उसको पढ़ना है और पढ़कर उसको समझना है, and then on the basis of that reading, what you have to do, you have to write the answers. आपको उसी में से ढूंढना है, उसी को समझना है और उसी में से आंसर्स ढूंढ के write down करने हैं। Clear? So that is called comprehension, means समझना। Clear? Now listen one thing. इंग्लिश में ये करने के बाद हम लोगों के लेटर राइटिंग और पिक्चर कंपोजिशन बाकी रहेगा, दैट वी विल डू इन रिमेनिंग अदर क्लासेस, जो आगे आने वाली क्लासेस है उसमें हम लोग करेंगे। देन हिंदी में हमारा अभी तक अपठित पद्यांश बाकी है। वैसे मैं उसे पहले करा चुकी हूँ बट स्टिल मैं एक बार उसे वापस से कराऊंगी। देन आई थिंक बुक एक्सरसाइजेज ऑल। Yes. What happened? मैम हमको छुट्टियों में मिला था क्या? छुट्टियों में होमवर्क मिला था क्या? Of course मिला था बेटा, and that day you were present in the class. आप लोगों को मैंने कर्सिव राइटिंग के पेजेस दिए थे 10 पेजेस, और अभी भी आपको कर्सिव राइटिंग में लिखना स्टॉप नहीं करना है बिकॉज आपके पीरियोडिक तक 25 पेजेस कम कर्सिव राइटिंग के कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लियर? यस मैम। सबको क्लियर हो गया ना? 25 पेजेस आपके पीरियोडिक तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। इट मींस स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू, अभी भी आपको उसको कंटिन्यू रखना है। एंड वन मोर थिंग, मैथ्स में अभी हमारा डिवीजन चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट करूंगी। ईवीएस हमारा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, तो जो भी अगली जूम क्लास होगी इन दैट आई विल आस्क द क्वेश्चंस ऑफ 2 चैप्टर नंबर 12 एंड 13 दोनों आ रहे हैं आपके पीरियोडिक में, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी। क्लियर? दैट इज योर सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं किस तरीके से क्वेश्चंस पूछूंगी। आपको मैंने बता दिया टेस्ट होगा, बट आई कैन आस्क एनीथिंग। क्लियर? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। मैम काय का इंग्लिश का?
नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में आपको जितना भी पीरियोडिक का जो सिलेबस है आप लोगों के पास है, आपको सारा रिवीजन साथ साथ करते रहना है, क्योंकि अब मैं डेली जब जैसे ही मैम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के? यस, ऑल सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग। जीके का तो अभी नहीं होगा पीरियोडिक में, दैट विल कम इन फाइनल एग्जाम, तो वो हम बाद में करेंगे। अदरवाइज ऑल 4 सब्जेक्ट्स उसका मैं आपका टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूंगी। क्लियर? एंड आई विल गिव द मार्क्स आल्सो। कौन से मैम? मैथ्स, इंग्लिश एंड वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस। क्लियर? ओके। Okay, now I start the passage. Just see in your textbook. आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में देखो। One summer day, a grasshopper was hopping about. What is hopping? मैम कूदना। कूदना। आपने मेंढक को कूदते हुए देखा है? यस मैम। तो मेंढक की तरह ग्रास होपर भी वैसे ही जंप करता हुआ ब्रांचेस पे कूदता है। व्हाट इज ग्रास होपर? हिंदी में हम क्या बोलते हैं ग्रास होपर को? हिंदी में क्या? टिड्डा। क्लियर? टिड्डा। तो गर्मियों का टाइम है, समर्स का टाइम चल रहा है। अ ग्रास होपर वॉज होपिंग अबाउट, वो कूदता हुआ कहीं से आया, सिंगिंग एंड डांसिंग, और साथ साथ गा भी रहा है, डांस भी कर रहा है। एन एंट पास्ड बाय कैरिंग अ हैवी लोड ऑफ ग्रेन, और वहीं से एक एंट मीन्स चींटी वहां से एक बहुत भारी सा ग्रेन, चींटी की वैसे भी साइज बहुत छोटी होती है, तो जो ग्रेन होता है वो गेहूं चावल जो भी वो कैरी कर रही थी, मतलब बहुत भारी सा उसने उठा के रखा हुआ था और वो वहां से जा रही थी। द grasshopper said, why don't you chat with me for a while instead of walking all day? तो grasshopper ने क्या बोला? क्या बोला grasshopper ने? जिसको भी लाइन समझ में आ गई आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैम है ना, ग्रास हॉपर ने बोला था कि ना तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, मतलब एग्जैक्टली व्हाट द लाइन इज सेइंग। जो हमने लाइन पढ़ी वो एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, उस लाइन में क्या बोल रहा है? मैम यस जानवी। मैम यस मैम गर्मियों का दिन होता है और वो एक ग्रास हॉपर होता है, हॉपिंग अबाउट सिंगिंग यानी डांसिंग करते हुए चींटी जा रही थी अपने सर्दियों के खाने को इकट्ठा करने के लिए, इसीलिए वो सामने यार बोल रहा है कि गॉड सतेंद्र, मैंने ये नहीं पूछा मैंने आपसे पूछा है कि ग्रास होपर ने क्या बोला चींटी को। मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ी पूछा आपसे। मैम आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? हाँ मुझे फुल आ रही है। ओके, आप लोग अपना ऑडियो उसको सेट कर लो बेटा प्रॉपरली। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, व्हाई डोंट यू चैट विथ मी? चैट मींस तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर लेती? फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर रुक कर मुझसे बात क्यों नहीं कर लेती? इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑल डे, पूरे दिन तुम वैसे ही मतलब काम कर रही हो, तो उस काम में थोड़ा सा आप रुक के मेरे से तुम चैटिंग क्यों नहीं कर लेती? चैटिंग पता है ना? बात करना। बात करना। क्लियर? सो हम लोग जब भी कोई चीज पढ़ते हैं, जो पैसेज पढ़ते हैं, उसमें हमें लाइन टू लाइन जाना होता है। जो भी चीज, सपोज आप कोई पोयम पढ़ रहे हो या कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, आपको पता है कि ये चीज ऐसे नहीं होती, बट हमें जो आंसर्स देने होते हैं वो हमें उस पैसेज के बेसिस पे ही देना होता है। क्लियर? तो जो लाइन लिखी है आप पॉइंट टू पॉइंट उस लाइन को पढ़ो। द एंट रिप्लाइड विदाउट स्टॉपिंग। अब एंट ने क्या करा? जवाब दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। ओ माय गॉड, बेटा अभी अटेंड करा है क्या? यस वेदांत, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज पेज नंबर 89। बेटा हम लोग कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन में हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़ के हम आंसर्स अभी लिखेंगे। क्लियर? यस। So open page number 89 of your English textbook, English first.
Okay. क्लियर? Yes. सो यहाँ पे जब उसने चैट करने के लिए बोला कि थोड़ा सा तुम रुक के मेरे साथ चैट क्यों नहीं कर लेती, तो एंट ने बिना स्टॉप किए यस है ना मैम, मुझे वर्क नहीं दिख रहा है। बेटा अभी तो आपने बोला था कि नाउ इट इज विजिबल। और मैम अभी नहीं दिख रही, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके वंस अगेन I'll share. Hold on. मैम मेरी मैम Now यस मैम। okay. यस मैम अब देखिए। तो एंट ने बिना रुके ग्रास ऊपर को रिप्लाई करा, क्लियर? आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, मैं विंटर के लिए फूड को स्टोर कर रही हूँ, क्लियर? क्योंकि विंटर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सर्दी होती है मैम, इस बार तो काफी सर्दी है। जस्ट होल्ड ऑन बेटा। ओके तो सर्दी के टाइम पे क्या होता है कि इतनी ठंड पड़ती है, जहां पे भी वो लोग हैं वहां पे इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि पूरी जगह बर्फ गिरती गिरती रहती है और उसमें खाना ढूंढना इम्पॉसिबल होता है। तो वो विंटर्स के लिए फूड को स्टोर कर रही थी। आई थिंक यू शुड डू द सेम। और उसने फिर बाद में ग्रास होपर को सजेस्ट किया कि तुम्हें भी कर लेना चाहिए, तुम्हें भी अपने विंटर्स के लिए स्टोर कर लेना चाहिए। तो ग्रास होपर ने क्या जवाब दिया? द ग्रास होपर लाफ एंड रिप्लाइड, वो हंसा और उसने रिप्लाई किया दैट देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड फॉर नाउ, कि अभी तो बहुत सारा मतलब फूड है यहाँ पर। हाउएवर द एंट कैरीड ऑन विथ हर वर्क, तो उसने ग्रास होपर ने उस चीज को इतना लाइटली लिया कि बहुत सारा खाना है तो मैं किस लिए स्टोर करूं। तो एंट ने अपने काम को मतलब जारी रखा, वो अपना काम। मैम कौन सा पेज नंबर? बेटा दिस इज पेज नंबर 89, इंग्लिश फर्स्ट का पेज नंबर 89 है, क्लियर? तो अब क्या हुआ कि समर का टाइम निकल गया, नाउ द विंटर स्टार्ट। When winter came, the ground got covered with snow. विंटर में क्या हुआ? जो ग्राउंड था स्नो से कवर हो गया, पूरी जगह बर्फ बर्फ हो गई। अब आप सोचो अगर कहीं पे कोई खाने की चीज भी होगी, अगर उसके ऊपर ऑल टाइम बर्फ जमी हुई रहेगी तो क्या उस चीज को कोई खा सकता है? नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। एंट ने तो अपना क्या करा था, वो उसके होल्स होते हैं उसके अंदर पहले से फूड स्टोर कर लिया। ग्रास होपर को बोला था बट उसने उस चीज को लाइटली लिया और उसने उस समय कुछ काम नहीं किया। वो क्या करता था उस समय समर्स में, क्या करता था? Singing और dancing. इधर से उधर कूदना और टाइम वेस्ट करना, ठीक है? मैं मस्ती करता था। ये किसने करा है अभी स्क्रीन पे? Who has done this? Tell me your name. ये रेडमी नेम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? Who has done this? Right now you are in class, so behave here. Clear? So what happened? अब सारी जो भी मतलब ग्राउंड था पूरा स्नो से कवर्ड हो गया। सो व्हाट हैपन, अब कहीं पे भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। The grasshopper was cold and hungry, while the ant ate the grains she had stored during the summer. अब क्या हुआ कि जो ग्रास होपर था वो तो ठंड से कांप रहा था और भूखा भी था, लेकिन जो एंट थी उसके पास तो ग्रेन था स्टोर करा हुआ। क्लियर? ग्रेन मीन्स अनाज। तो जो उसने समर में जो ग्रेन स्टोर किया था उसके बेसिस पे वो अपना विंटर में अपना वो जो फूड था उसको एंजॉय कर रही थी। द ग्रास होपर लर्न व्हाट वी मस्ट
दैट वी मस्ट वर्क हार्ड। और इस चीज से ग्रास होपर ने एक लेसन सीखा कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। क्लियर? ये स्टोरी बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे बच्चे क्या नॉर्मल डेज में क्या होता है कि जब एग्जाम्स नहीं होते तो कुछ भी नहीं पढ़ते, और जैसे ही एग्जाम आता है और बुक्स निकाल के जैसे कि एक ही दिन में आज सारा का सारा पढ़ लेंगे, वैसा ही है ना? करते हो आप लोग ऐसे? तो मोबाइल लेके क्या है सबसे नहीं करते? डेली पढ़ते हो? यार Listen, no need to speak in class. Be quiet if you are sitting here. Now everyone pay attention. Circle the correct answers. Now what you have to do, आप लोगों को अभी जो हमने पैसेज पढ़ा सबको समझ में आ गया होगा, इसके बेसिस पे अब आपको आंसर करना है। The grasshopper spent all dash singing and dancing. समर आएगा या ऑटम आएगा? समर So circle this word summer. भारती, यू हैव ज्वाइन नाउ, तो आप पेज नंबर 89 ओपन कर लो। हम लोग पैसेज कर रहे हैं। पैसेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको हम पढ़ चुके हैं, और अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज पेज नंबर 89। भारती, so the grasshopper spent all summer singing and dancing. समर को आपने सर्कल कर लिया? यस मैम यस The grasshopper wanted सेकंड वाले का the grasshopper wanted to chat और वर्क विद द एंड। के साथ काम करना चाहता था या चैट करना? चैट। द वर्ड चैट। ओके, चैट को आप लोग सर्कल कर लो। मैम कर लिया। ओके, नाउ द थर्ड वन, द एंट वर्कड हार्ड टू स्टोर ग्रेन और शुगर फॉर विंटर। मैम ग्रेन ग्रेन मैम ग्रेन ग्रेन। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो वो ग्रेन को स्टोर कर रही थी विंटर के लिए। फोर्थ वन, द ग्रासहोपर लर्न दैट वी मस्ट वर्क हार्ड और प्ले हार्ड। मैम सो वर्क को आप लोग सर्कल कर लो। नाउ हियर इज क्वेश्चन आंसर्स। अभी वाले सिर्फ आपको टिक करने थे, बट जो आंसर द क्वेश्चंस है यहाँ पे आपको पैसेज के बेसिस पे आंसर लिखना पड़ेगा। वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल, आपके जो पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं 5 मार्क्स का ही पैसेज आता है एग्जाम में, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सो आप लोगों को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखना, सिर्फ उतना आंसर लिखना कि हमारा हमें समझ में आ जाए कि इसमें क्या चीज पूछी है और हमें व्हाट हैपेंड। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। यस, आपको शॉर्ट में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 वर्ड में ही लिखना। अगर 1 वर्ड का नहीं है तो 1 लाइन का भी हो सकता है। मतलब आपसे जितनी चीज पूछी गई है सिर्फ उतनी चीज उसमें उसके आंसर में कवर हो जानी चाहिए। यस मैम। The first question is, what was the ant carrying? अब बताओ क्या लिखोगे? Tell me the answer. The ant carrying grain Carrying a heavy load of grain. Carrying grains for winter. हाँ, अब मैंने क्या बोला था कि आपसे ये भी नहीं पूछा कि कब किस चीज के लिए वो ग्रेन इकट्ठा कर रही है या फिर कैसे। आपसे सिर्फ इतना पूछा कि वो क्या कैरी कर रही थी। So you can write down a heavy load of grain. क्लियर? पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये यहाँ पे शो कर दूंगी स्क्रीन पे, देन यू कैन राइट डाउन। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चंस को समझ लो एक बार। क्लियर? अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। What did the grasshopper tell the ant when she was passed by? जब एंट वहां से पास हुई तो उस समय ग्रासहोपर ने उसको क्या बोला? नाउ एग्जैक्टली पैसेज में क्या बोला गया था आपको उसमें से ही ढूंढ के लिखना है कि ग्रासहोपर ने क्या बोला। Who is doing this?
Grasshopper said, Who is "Why do working not on you screen? chat with me?" मैम बेटा इफ यू रिमेम्बर, आप लोगों की इसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट है जो कि स्कूल में सिस्टर को सबमिट होगी। ये जो स्क्रीन, मैम यस saying वो यस, ग्रास होपर ने एंड से क्या बोला था? why you are doing hard work. चैट विथ मी इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑल डे। मेरे से बात कर लो, पूरे दिन काम करने की बजाय थोड़ी देर मुझसे बात कर लो। क्लियर? सो हमें Okay, उतना ही ma'am. लाइन, हमें मतलब पैसेज में से ही लाइन को उठा के लिखना है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड मैम सेकंड का क्या लिखना है? नाउ द नेक्स्ट इज, अरे कौन कर रहा है? मैम सेकंड का क्या लिखना है? सेकंड का बेटा मैं अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी शो कर दूंगी, आप देख के लिख सकते हो। क्लियर? ये मैम ने क्या दिया? लेकिन ये जो स्क्रीन पे जो काम कर रहा है उसको मैं पहले ही बता दूं कि बेटा आप क्लास में हो और आपकी ये रिकॉर्डिंग सेव हो रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, व्हाट डिड द एंट आस्क द ग्रासहोपर टू डू? अब एंट ने क्या जवाब दिया था ग्रासहोपर को? एंट ने क्या बोला था ग्रासहोपर को? सी द पैसेज, पैसेज में से पढ़ के बताओ, एंट ने क्या बोला? I am storing food for winter. टू स्टोर फूड फॉर विंटर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड टू द ग्रासहोपर इन विंटर? अब विंटर में ग्रासहोपर को क्या हुआ? क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? He had Ma'am, there and was no food everywhere. यस, हमें शॉर्ट में लिखना तो हम लिखेंगे he had cold and hungry. क्लियर? उसको कोल्ड भी, ठंड भी लग रही थी और बहुत भूखा भी था। Cold and hungry. What lesson did the grasshopper learn? ग्रासहोपर ने क्या लेसन लर्न किया? Ma'am, the grasshopper learnt that we must work hard. That we must work hard. Now these are the answers. ये मैंने बहुत जितना शॉर्ट में हो सकता था उतना शॉर्ट में ये आपको लिखवाया है। तो इन एग्जाम मे बी आप लोगों के किस टाइप का पैटर्न आएगा आई डोंट नो, अभी तक हम लोगों को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर टिक करने वाला आएगा तो ऑलरेडी ये गिवन होगा, और अगर टिक करने वाला नहीं आएगा तो आपको उतना आंसर तो एटलीस्ट लिखना है जितना कि जिसमें उसका आंसर पूरा कंप्लीट हो। क्लियर? यस साम्या, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? नाउ यू हैव टू राइट डाउन दिस इन योर टेक्स्ट बुक। मैम मेरा ये वर्क नहीं हुआ मैम, क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो आप अभी कर सकते हो, स्टिल यू आर हैविंग टाइम। ओके मैम। ओपन पेज नंबर 89 एंड स्टार्ट डूइंग वर्किंग। होल्ड फॉर अ मिनट, मैं एक बार आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं ताकि उसके बाद में आप लोग आराम से चेक भी कर लो। मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ कर रही हूँ। एक क्लास में ये अभी जो रेडमी नाम से जिसने ज्वाइन किया था, आप बता सकते हो कौन है? आप लोगों को शो हो रहा हो? Okay, now I am start sharing the screen again. तो जिसका भी ये पेज नंबर 89 कंप्लीट नहीं हुआ है, डू इट राइट नाउ। पैसेज आप लोगों को इजी लगा?
Yes, ma'am. इजीली आप लोग ढूंढ के लिख सकते हो ना आंसर्स, अगर एग्जाम में इस तरीके का पैसेज आ जाए तो। Yes, ma'am. तो वी विल नॉट गिव यू द सेम पैसेज इन योर एग्जाम, हम लोग चेंज करके देंगे। बट उसमें क्या हो, Ma'am, my work is not complete. ओके बेटा, डू इट राइट नाउ, स्टिल यू आर हैविंग टाइम। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू द लेटर राइटिंग। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर राइटिंग करेंगे, एंड दिस टाइम वी आर हैविंग इनफॉर्मल लेटर। क्लियर? वंस अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज आई टेक योर सरप्राइज टेस्ट एनी डे। मैं बता के नहीं लूंगी, मैं कभी भी आपका सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ। क्लियर? रिदम माथुर, यू हैव टू डू योर वर्क बाय योर ओन बेटा। रिदम माथुर, आपको अपना काम खुद करना है, किसी से करवाना नहीं है। Yes, ma'am. भारती, आर यू राइटिंग? Yes, ma'am. दिव्यांशी, दिव्यांशी, no, not Divyanshi Siag, I think Divyanshu Jangid. Divyanshu Jangid, are you able to listen? सुनाई दे रहा है आपको? दिव्यांशु, आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है? Yes, complete your work. Satyendra, you have done? Satyendra, you have done? Your voice is not audible. You have to unmute yourself first. You have done? Ma'am, my work is done. Okay, beta. Ma'am, done. Ma'am, done. वेदांत हो गया? Ma'am, मेरा नहीं हुआ. Okay, भारती. Yes, ma'am. Do it now. Yes, ma'am. Ma'am, done. Ma'am, done. Okay. Khushwant is there. Khushwant, are you in the class? Aryan, you have done? Yes, ma'am. Okay. Yogendra, Yes. complete. Yes, ma'am. Yes. Okay. Can anyone tell me autumn season कौन सा होता है?
क्या होता है ऑटम सीजन में? पतझड़। पतझड़। Spring पतझड़ में season. क्या होता है? रेनी इज पतझड़। डिफरेंट बेटा। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर? इंग्लिश में कितने Four. सीजन्स होते हैं? 4. 4 ही होते हैं। आई थिंक 5 आर देयर। Ma'am, 5. Ma'am, कैन यू टेल मी? spring, summer, winter, autumn. And 5. Summer, winter, autumn, spring. Vidanshi, switch on your video beta. Vidanshi, 5. Winter. where is Vidanshi? Rain, Okay, summer, Samiksha. spring, autumn. Samiksha? Okay, yes, Vidanshi is here. Vidanshi, आप मेरे को 5 सीजन्स के नाम बताओगे? Ma'am, summer, winter, autumn, spring. Spring and one more rainy. Rain. Spring season कौन सा होता है? फूल उगते हैं मैम। 4 ही होते हैं। No, there are 5 seasons. फूल उगते हैं। अच्छा, उसमें और autumn। ओके, स्प्रिंग में हर जगह हरा भरा हो जाता है, वेदर थोड़ा अच्छा हो जाता है। अपने यहाँ पे कौन से मंथ में स्प्रिंग सीजन आता है? अभी क्या चल रहा है? विंटर। विंटर। बट विंटर्स में तो वी आर वियरिंग स्वेटर्स ना, हम लोगों ने स्वेटर्स नहीं पहने हैं। मैम किसी किसी को ठंड लगती है, किसी को नहीं लगती। बट विंटर्स मैंने भी नहीं पहने। ठंड हो जाती है। अभी मुझे मेरे तो को नहीं लग रही। कोई भी बच्चा स्वेटर में नहीं दिख रहा है। मेरे को लग रही। ठंड है क्या इतनी? यस मैम। जब हम लोग हिंदी में सीजन्स को पढ़ते हैं ना, हिंदी में ऋतुएं बोलते हैं इन्हें, और हिंदी में सीजन 6 होता है। जो ये वाला टाइम है, मतलब ठंड पड़ने से जो एकदम विंटर से पहले वाला टाइम होता है, उसे हम शरद ऋतु बोलते हैं, जिसमें हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होती है, जो दिवाली के आसपास स्टार्ट होती है। दिवाली के पास में जो ठंड पड़ती है वो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होती है। अब जो दिसंबर एंड आएगा, दैट टाइम क्या होगा कि हम लोग को स्वेटर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, हम लोग ऐसे नॉर्मली बाहर नहीं निकल पाएंगे। बट अभी जो वेदर है दैट इज प्लेजेंट, अभी तक अच्छा वेदर है कि नहीं है? एंड यू ऑल आर वेरी लकी कि हमारे इंडिया में इतने सारे वेदर हमें एक साथ देखने को मिलते हैं। अदरवाइज देयर आर सो मेनी कंट्रीज जहाँ पे पूरे साल बारिश भी नहीं होती, मतलब पूरे साल में ही बारिश नहीं होती। ऐसे भी कंट्रीज हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे पूरे साल गर्मी रहती है, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि विंटर सीजन कैसा होता है या रेनी सीजन कैसा होता है। बट यू आर लकी कि आपको पूरे साल में सारा वेदर मतलब देखने को मिल जाता है, हर तरीके का सीजन आपको, आप एंजॉय कर पाते हो। करते हो? यस मैम। यस मैम। व्हाट हैपन? यस। मान लो अगर यहाँ पे सिर्फ गर्मी ही गर्मी होगी तो क्या होगा? ना हमें पता चलेगा कि विंटर में ठंड कैसे पड़ती है, या फिर विंटर में जो हम लोग को जो वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वो हमें खाने को ही नहीं मिलेंगे। हमें सिर्फ वो ही चीज मिलेगी जो समर में प्रोवाइड होती है। फिर हमारे पास जो इतने यस यस यस, कुछ पूछना चाहते हो बेटा? नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर। मेरा हो गया। ओके मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली अगर है। नहीं हुआ किसी का तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, आप आज की डेट पे जाके चेक कर सकते हो। अलोंग विद दिस आई सेंड द मैथ्स वर्क। आज आप अपना मैथ्स का वर्क भी चेक कर लेना। क्लियर? मैम क्लास कब खत्म होगी? बैटरी खत्म होने वाली है। ओके बेटा, क्लास आपकी बैटरी के साथ ही खत्म होगी। क्लियर? 18 हो गई है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो लास्ट